अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ जी कुआलालंपुर मलेशिया और मेरे साथ हैं जो कि एक्चुअली कराची से हैं और मगर यहाँ पे मलेशिया में पीएचडी करने के बाद मुकीम है और यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं। पीएचडी भी उन्होंने यहीं से किया, मास्टर्स भी उन्होंने यहीं से किया। फिक्र ना करें, वैसे अपने बंदे हैं, डिग्री बैचलर्स की हासिल की थी और इब्तदाई तालीम वगैरह वो इन्होंने कराची से ही हासिल की थी। आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ पे? जॉब करते हुए साहब मुझे 2 साल हो गए और आप पढ़ा रहे हैं? बेसिकली यूसीएसआई यूनिवर्सिटी में हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। राइट। हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में आती है वर्ल्ड रैंकिंग में और रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी है। ओह माय गॉड। तो उसमें मैं बिजनेस रिसर्च और ह्यूमन रिसोर्स एंड ओपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। ओए ओए ओए, मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि बंदा जो है बिजनेस स्टडीज के अंदर पीएचडी भी कर सकता है। ये भी बड़ी मजेदार बात है, ये भी बड़ी मजेदार बात है। हमें भी करनी चाहिए पाकिस्तान में बिजनेस स्टडीज के अंदर और पीएचडीज होनी चाहिए। वंडरफुल। तो ये बताइए कि मलेशिया लोग तो जाते हैं कि जी हम मिडिल ईस्ट चले जाएं, लोग जाते हैं कनाडा चले जाएं, कोई यूरोप चले जाएं, तो यहाँ कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब ये तो मेरे लिए शायद सेकंड होम हो गया है। अच्छा। मैंने पढ़ा यहाँ से था और मुझे यहाँ का अगर फॉर एग्जांपल मुझे मौका मिले पूरी जिंदगी कोई ऐसा कंट्री हो गुजारने के लिए तो ये मैं इसलिए चूज करूंगा क्योंकि है बड़ा खूबसूरत ट्रॉपिकल कंट्री है और बड़ी ग्रीन है और बड़ी क्लीन है। बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कहीं भी मैं जा सकता हूँ। थोड़ा सा घूमने फिरने का जरा मुझे शौक है, तो कहीं भी जा सकता हूँ। प्लस ये कि इंटर रिलीजन हार्मनी यहाँ पे बहुत है। अच्छा। और हालांकि यहाँ पे चाइनीज भी हैं, यहाँ पे मले भी हैं, यहाँ पे इंडियंस भी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, यहाँ पे काफी मुख्तलिफ एथनिसिटीज के ग्रुप हैं। तो ये तमाम चीजें कम्युनिटिव मिल के जो है वो एक अच्छा कॉम्बो है और मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे रुका जाए, रहा जाए। तो क्या चीजें, मैंने तो सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की है कि मैं आज ही कुआलालंपुर आया हूँ। वैसे तो मुझे चंद दिन हो गए, मैं ईपो गया हुआ था पहले, तो अब मैं कुआलालंपुर आया हूँ तो मैंने सबसे पहली चीज तो ये नोटिस की कि यहाँ सफाई बहुत ज्यादा है यार। मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे अपने जूते भी साफ करने चाहिए कि मैं ये मुल्क गंदा ना कर दूं। रशा ने एक चीज महसूस भी की होगी कि ये लोग इनके यहाँ जूते बाहर उतार के हाँ बिल्कुल ऑफिस में कमरों में बिल्कुल जो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की वहाँ नंगे पैर ही सारे फिर, तो ये भी अच्छी बात है, मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये मेरा ख्याल है जापान साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में कल्चर है कुछ जूते बाहर उतार के आया करो। मगर आई थिंक इसमें गवर्नमेंट का भी क्रेडिट जाता है क्योंकि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वगैरह ये चीजें तगड़ी हो तो फिर ही जाके सिटीज, बड़ी सिटीज में तो यू नो चीजें साफ करना तो डिपार्टमेंट का ही काम है। जैसे कुआलालंपुर है वो काफी कॉम्प्लेक्स सिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अंदाजा मुझे नहीं है पॉपुलेशन का एग्जैक्टली, मोस्ट पॉपुलर सिटी। हाँ, इट्स अ ह्यूज सिटी। ये बताएं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमेजिंग है, सड़कें, ओवर हैंगिंग सॉर्ट ऑफ वॉकवेज, यू नो मैंने रात को थोड़ा सा वॉकशॉप भी मारी, तो इनक्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी क्वाइट रिमार्केबल है। मगर इसके लिए तो आपको बड़े टैक्स देने पड़ते हो कि नहीं? आप टैक्स देते हैं? देता हूँ, टैक्स पेयर हूँ यहाँ का। अच्छा। लेकिन सरप्राइजिंगली जो हालांकि आप सिटीजन नहीं है वैसे। मैं सिटीजन नहीं। हाँ, वर्क वीजा पे आए हैं यहाँ से। हाँ ठीक। टैक्स देते हैं लेकिन टैक्स का रेशियो बहुत कम है। अच्छा। मेरा ख्याल है जो मेरा टैक्स है वो लेस देन 5% और ऑलमोस्ट 5%। क्या? 5% क्रॉस नहीं किया ना करें यार जी, वाकई। ओए और उसके अगेंस्ट में जो सहूलियात हैं वो आपके सामने, वो तो नजर आ रही है वाकई। और यहाँ पे जो हेल्थ केयर है फ्री है? यहाँ पे लोकल के लिए वो फ्री है। ठीक है। आपको देने पड़ते हैं पैसे? मुझे देने पड़ते हैं लेकिन मेरे लिए भी क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर्ड है तो वो ऑलमोस्ट फ्री ही है मेरे। अच्छा, यानी क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी पे कर रही है? यूनिवर्सिटी पे कर रही है तो उन्होंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस टाइप दी हुई है? बिल्कुल, नेशनल इंश्योरेंस दी हुई है मेरी स्पाउस की, तो फ्री। और वो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर बनाया हुआ है ना, फैसिलिटीज तो हॉस्पिटल्स उनके हैं सारे। जी हाँ, यहाँ पे डॉक्टर के बहुत सारे प्लान है। एक इनका बड़ा मशहूर प्लान है पीएम केयर। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी डिलीवरी हुई थी। अच्छा। उनकी डिलीवरी में उन्हें कोई भी जीरो चार्जेस हैं उनके। कोई चार्जेस उनके नहीं हुए पीएम केयर के अंडर में। ओह माय गॉड। प्लस यहाँ पे अगर जैसे लोकल हॉस्पिटल में जाए तो वो उनको सिर्फ 1 रिंगिट देना होता है कंसल्टेशन का। एंड दैट्स अगेन वो भी जो यहाँ पे लोग कहते हैं दैट्स एक्चुअली एन ऑनररी और काइंड ऑफ जेस्चर, अदरवाइज वो फुल फ्री है, बस वो एक टोकन अमाउंट दे रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए तो पैसे देने पड़ते होंगे ना, एजुकेशन तो फ्री नहीं होता। एजुकेशन के भी पैसे नहीं देने होते यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात। तो एजुकेशन क्या गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स हैं
और एजुकेशन भी ऐसी है आपकी स्कूल की, कॉलेज की, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD अगर वो कहीं चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री, वो भी है। मैं आपको अपने सुपरवाइजर की बात बताऊं, जब मेरे सुपरवाइजर को पता चला था तो उसने मुझे कहा था कि मेरे सुपरवाइजर के माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। अच्छा। चारों के चारों पढ़े लिखे, बहुत बाहर फॉरेन से मास्टर्स की हुई। सही। और उन बच्चों के ऊपर भी सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि अगर मैं इन बच्चों को मैं पढ़ाती, मुझे पैसे देने तो मैं कभी इतना नहीं पढ़ाती। ओए, तो हुकूमत ने पैसे दिए, यानी कि बाहर के PhD के पैसे भी हुकूमत ने दिए। यार ये तो फिर बहुत ही अमेजिंग बात। अब देखिए, हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, यानी ये हुकूमत कर, जॉब श्योरिटी है यहाँ के लोकल्स के लिए। अगर जॉब नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, फाइनेंसेस की, अपने कारोबार करने की। बहुत सिंपल है, ईज ऑफ बिजनेस यहाँ पे करना। हाँ। तो अब बचा क्या बताएं। अच्छा ये बताएं, ये जो जॉब्स हैं उसको अगर अप्लाई करें उसका क्या प्रोसेस होता है, तो क्या मामलात होते हैं उसमें, कुछ जरा रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के हमारे उलट है। यहाँ पे अगर एक गोरा होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, और एक लोकल मलेशियन है जिसने शायद ICOM या BCom किया हुआ है, तो उस लोकल मलेशियन को प्रेफरेंस देंगे, गोरे को खास नहीं डालते। ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के उलट चल रहा है, मुल्क उलट चल रहा है। लोग कहेंगे चल कैसे रहा है। और इसमें अक्सर भी है कि जब मेरा भी हुआ था, या कोई भी यहाँ पे एक्सपेट आता है जी, तो जी इनकी प्रेफरेंस होती है अपने लोकल को अपग्रेड करने की। राइट। तो अब जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो या नेशनल कंपनीज हो, किसी एक्सपर्ट को बुला रही है दुनिया के किसी भी हिस्से से, उसको उस जॉब को ऑफर करने से पहले गवर्नमेंट का पोर्टल है, अच्छा, वहाँ पे वो जॉब पोस्ट करनी होती है। ठीक है। जो 1 महीने तक वहाँ पे ओपन रहेगी। ओके। अगर तो उस जॉब के अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं आती है, डोमेस्टिक, लोकल, डोमेस्टिक, देन दे आर अलाउड टू हायर दैट पर्सन। अदरवाइज वो कहते हैं कि अपना बंदा पहले। और इनकेस अगर आ गई और अगर फिर भी चाहिए तो फिर उनको बहुत जस्टिफाई करना पड़ता है। पेपर वर्क बहुत तगड़ा जिसे कहते हैं, पेपर वर्क है जस्टिफिकेशन के लिए कि हमें ये बंदा इसलिए चाहिए क्योंकि कोई अवेलेबल ही नहीं, डिस्पाइट हैविंग उसके पास कोई खास स्किल है, जरूरी है हमारे लिए। मुश्किल है एक्सपीरियंस। कंपनीज इसलिए बहुत ज्यादा ना एक पेपर वर्क की प्रोसेस के बाद आपको लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ी मजेदार बात है। हमारे यहाँ तो उलट होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई अगर गोरा बाहर से आ जाए, चिट्टी चमड़ी वाला, तो हम कहते हैं पासे होए, नौकरी इसको दे। इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है तो मौज है, इंग्लिश आती है तो बच्चा भी इंग्लिश बोलता है ना। सही बात है, गोरा तो बहुत पढ़ा लिखा है, बच्चा अंग्रेजी बोलता है। सही बात। सेल्स टैक्स वगैरह भी कुछ देती होंगे, सेल्स टैक्स वो पहले नहीं था, मगर अब पहले नहीं था। यहाँ पे अगर होगा भी तो बहुत कम था, मगर अब कितना है? 15-17% होगा। ओके। अब पाकिस्तान में भी को तकरीबन 19% तक पहुंच गया है। मगर देखें ना, फैसिलिटीज जो मिल रही हैं आपको, वो आप पे टैक्स दे रहे हैं मगर आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हेल्थ केयर मिल रही है, सड़कें आपको साफ मिल रही। कराची की सड़कों साफ होती हैं वैसे, छोड़े इस बात को छोड़े, सड़कें आपको साफ मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिल रहा है, सड़कें कोई टूटी हुई सड़क नहीं मुझे नजर आई यहाँ पे। तो फिर बंदा टैक्स तो देते हुए परेशान भी नहीं होता कि भाई आपको इतना कुछ इन रिटर्न मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बड़ा जबरदस्त है, मैंने देखा है यहाँ पे। अभी इस वक्त हम अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे, ग्रैब में जा रहे, इन्होंने हमें ग्रैब कर ली। ये भी लंदन शहर जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ना भी गाड़ी लेना चाहें तो आपको इनके बसेस हैं और ट्रेन्स वगैरह हैं। मैंने ट्रेन्स पे ट्रेवल किया, यार अमेजिंग ट्रेन। पहले मैं ईपो में था, वहां से यहाँ आया हूँ। ओफ, क्या ट्रेन थी। ये ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट है या ये भी हुकूमत का है? ये डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पहले हुकूमत का था। अच्छा, इसको प्राइवेटाइज, उसकी मैनेजमेंट प्राइवेटाइज कर दी होगी, लेकिन वो भी बड़ा सस्ता है। बहुत सस्ता है यार, बड़ा रेगुलेटेड। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं जब PhD कर रहा था 2011 में, तो तंजुंग माली में एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे था। राइट। वहाँ से कोलमपुर आने का ट्रेन का किराया लगता था 7 रुपए। राइट। और अब 2024 में मैं भी फरवरी में मेरा जाना हुआ था वहाँ पे, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन पे। तो वहाँ का मैं ट्रेन से गया, तो वहाँ का अब किराया है 10 रिंगिट। तो मतलब है रिंग के ही रिंगिट उठा है रिंग के तो 3 रिंगिट इतने अरसे में सिर्फ चढ़ा है किराया। ओए जबकि प्राइवेट मैनेजमेंट भी है। यहाँ पे
हमारे इसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो टेक्नोलॉजी वाले रिसर्चर्स जो टर्म यूज करते हैं गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, वो यहाँ पे रियल मीन्स में ही है। क्या आपने लोगों को फैसिलिटीज क्या दी? कहती है प्लस रेगुलेटरी प्रेशर इतना है हाँ। कि एक और ना सिर्फ ये आउट ऑफ मूवी नहीं है प्रेशर, बल्कि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर से इनके जो सिलेबसेस हैं वो इस तरह के हैं कि उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि आपने किस तरह से हुकूमत की चीज़ों की केयर करनी है, सिविक सेंस, आपका अपना घर है ये, आपके अपने रोड है, आपने क्यों 2 नंबरी नहीं करनी है। इसका मतलब है स्कूलों में बंदों को इंसान बना देते हैं। इंसान ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ पे बड़े सारे मैंने देखा है मुख्तलिफ जो लोग रहते हैं। अभी मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ लोगों ने जो है ना अटैक कर दिया कि जी जस्टिस फाइज ईसा ने कह दिया कि भाई हर कम्युनिटी को ये इजाजत है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकती है, प्रोफेस कर सकती है, वो जैसे मर्जी अपने मजहब में रहना चाहे वो रह सकती है। तो वो एक फसाद पैदा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे फसाद होते हैं? प्रोटेस्ट होते हैं। अच्छा। और बहुत खूब होते हैं। अच्छा। लेकिन वो बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। जी हाँ, अभी तक मैं ये तो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स मुझे लग रही, पीसफुल और प्रोटेस्ट। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, खड़े होते हैं। हाँ। और यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। हाँ। उसकी न्यूज आ जाती है कि अभी फला जगह पे ट्रैफिक जैम है, तो आपको ऑल्टरनेटिव ले लें। ठीक है। लोग हुकूमती इदारों के लिए, जैसे अभी जब लीडर्स हुकूमत चेंज हुई थी तो उससे पहले काफी प्रोटेस्ट हुए। कंटेनर लग जाते होंगे? नहीं, कंटेनर नहीं, ओपन है। ये तो फिर प्रोटेस्ट ना होगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे इतना ओपन है, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपके साथ कोई बंदा ना तो बोर्डिंग बस वो आखिर तक FI काउंटर पे जो ना आपको रोकेंगे, अदरवाइज कोई भी आपके साथ होगा ना, ट्राई नहीं करना, तो बोर्डिंग तो आप उसके साथ करेंगे। तो हर चीज ओपन है बिल्कुल। सिर्फ एग्जाम्पल का मतलब ये कि आप यहाँ पे PM हाउस जाए, उतरा जाए में ओपन है, पब्लिक प्लेस के ऊपर है, और वहाँ पे एक मस्जिद है बड़ी मशहूर, मॉस्क, उतरा जाए मॉस्क। अच्छा। वहाँ पर PM नमाज़ी पढ़ते हैं। तो ईद की नमाज मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी, तो PM भी मौजूद थे उस नमाज के अंदर। नहीं। और कोई ऐसा मतलब लोग थे, कोई बैरियर नहीं था, लेकिन ऐसा बैरियर नहीं था। लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। वैसे ये मैंने वियतनाम में भी देखा, ये मैंने नेपाल में भी देखा। ये हमारे अंदर बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि PM के साथ इस बंदे ने नमाज पढ़ ली एक दफा बस वो। यहाँ पे तो हमारे जो डीन या वाइस चांसलर पाकिस्तान में आपका इंटरेक्शन रहता है, तो बड़े अदब वाले लोग होते हैं बड़े। यहाँ पे तो हमारे वाइस चांसलर जो है वो खुद कॉफी बना रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। यार ये तो बहुत ही अजीब और गरीब बात कह दी आपने। या बीइंग अ फैकल्टी, आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप वॉकिंग कर सकते हैं। नहीं, हमारी तरह लिफ्ट में होते हैं, वो हेलो हो रही होती है, जोक क्रैक्स हो रहे होते हैं। यार ये तो बहुत ही अजीब बातें कर रहे हैं आप, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। अच्छा ये बताएं, देखिए ना अब यहाँ पे चाइनीज भी हैं, मैंने सुना वो बिजनेसेस में बड़े तगड़े हैं यहाँ पे। फिर यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं मले, जिनको कहा जाता है, और मेरा ख्याल है भूमिपुत्रा भी कहा जाता है। और इनको कहते हैं जो यहाँ के जो मेन स्ट्रीम उसमें शामिल नहीं हुए, वो अभी भी जंगलों में रहते हैं। अच्छा, that's amazing। हाँ, और फिर यहाँ पे हिंदू भी हैं। इनफैक्ट एक जमाने में मैंने तो सुना है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो वो हिंदू इंडिया से और चाइना से लोगों को जो है वो एक तरह से इंडेंचर्ड लेबर की तरह से लेके आए थे बहुत बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे बड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है इसकी वजह से, और मुसलमान भी 60% है मेरे ख्याल। तो फिर ये बताएं कि ये सारे लोग आपस में अमन व अमान से रहते हैं या क्या कहना चाहिए? और ख़ास तौर पे मुसलमान तो हलाल खाते हैं और शराब नहीं पीते और बीबे बंदे बन के रहते हैं, तो बाकियों का भी यही हिसाब है या क्या? कैसे हाउ डू पीपल गेट अलोंग हियर? क्या मामला है? डॉक्टर साहब यहाँ पे चीजें ओपन है। यहाँ पे आपको ओपनली बार्स मिलेंगे, नहीं वाइन भी मिलेगी, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे किसी किस्म की। अच्छा, तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है कि भाई ये क्या तुमने बार खोला हुआ है? डॉक्टर साहब मुसलमान तो यहाँ पे सब साथ बैठ के खाते हैं, एक टेबल पे मुख्तलिफ इंटर रिलीजन के लोग हैं, दूसरी ग्रुप है, कोई बैठ के वहाँ पे सिर्फ पेप्सी पी के उठ जाता है, साथ बैठे हैं, कोई विस्की पी रहा है, अच्छा खा रहा है, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। इनके यहाँ पे इंटर रिलीजन हार्मनी बहुत ज्यादा अच्छी, कमाल है ये तो। इनके अपने होंगे जो इथनिसिटी बेसिस के ऊपर
कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते होंगे। हाँ कम से कम ये है कि मैं इसको बड़े अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कह सकता हूँ कि सरफेस लेवल पे आपको कुछ नजर नहीं आता। इसका मतलब है यहाँ सच्चे मुसलमान नहीं है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर सच्चे होते तो वो तो फिर उड़ा के रख देते बाकी सबको। ऐसी जो हमारे ये मैं मजाक कर रहा था, प्लीज सीरियस ना हो जाइएगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मलेशिया में कैसे लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा, रमजान में भी सब खुला होता है डॉक्टर साहब? हैं? जी हाँ, मतलब एहतरामुल रमजान ऑर्डिनेंस टाइप चीज कोई नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ इलाकों में जैसे मले डोमिनेंट इलाकों में हाँ है भी ऐसे जाए, कोलंबो बहुत सारा इंटर कल्चर इंटर रिलीजन है, तो Right, यहाँ right, पे है ही है। लेकिन अच्छा उसमें भी ये है कि जो यहाँ के लोकल मले हैं हाँ उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं अच्छा या हो सकती है। अच्छा 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 एक्सपेरेंट या अदर के लिए ऐसा नहीं कि मले है तो वो पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो गया, तो पता है भाई हाँ। यहाँ पे घूमने फिरने की जगह टूरिज्म बहुत ज्यादा है, हाँ तो रमजान में कोई आएगा तो ओपन उसको रेस्टोरेंट मिलेंगे। हाँ। इंटर सिटी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ओके। दूसरी सिटी जॉब सही जाते हैं, वो सही। ओपन होते हैं, खुले होते हैं। सही है सही है। यानी कि अगर आपने एक ऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल गुजारना है वो भी आपके लिए मुमकिन है, और अगर आप नहीं वो करना चाहते तो वो कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। प्लस आपको एक और हैरत अंगेज़ बात है, यहाँ पे कसिनो भी है। जुआ? अच्छा बिल्कुल। अच्छा, इसके तो मैं बड़ा खिलाफ हूँ। तो क्यों, क्या क्या उसका क्या मामला है? यहाँ पे जो लोकल मले मुस्लिम्स हैं जी उनको ऊपर वो उसमें रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो नहीं जाते हैं। हाँ बाकी कोई भी जा सकता अच्छा, वो नहीं जा सकते। है, वो नहीं जा सकते। चलो, बाकी शुक्र है। रिलेशन या लोकल इंडियंस है उनके लिए अलाउड। वैसे मेरे ओपिनियन में तो सबसे बड़ा जुआ जो है वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी है, मगर बहरहाल इस पे किसी और पर डिबेट करेंगे। वो हमने सब लीगलाइज करा दिया है। तो अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि ये बड़ी डाइवर्स किस्म की सोसाइटी है, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ, आपने सुना, जो मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, कुछ मुसलमान है, कुछ चाइनीज कन्फ्यूशियस है, कन्फ्यूशन आइडियाज रखते होंगे, कुछ हिंदू है, हिंदू टेम्पल्स वगैरह भी हैं। सबको अपने अपने मजहब के हिसाब से भी, अपने अपने कल्चर के हिसाब से भी रहने की पूरी पूरी आज़ादी है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पे अपना लाइफस्टाइल या अपने थॉट्स, अपने ख्यालात इम्पोज नहीं कर रहा है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात। अच्छा, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो आप उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, मगर शायद आपको ऐसे ही महसूस हो रहा हो कि यार हम दोनों बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको किसी तलाश किया और ढूंढा हो कि यार मैं आ रहा हूँ मलेशिया, कुआलालंपुर, और मुझे आके मिलो। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इसके बिल्कुल उलट है कि इन्होंने पढ़ा ऑनलाइन कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जी, आपने एयरपोर्ट के ऊपर एक पिक्चर, हाँ, एयरपोर्ट वाली मैंने तस्वीर भेजी कि मैं आ रहा हूँ मलेशियंस। तो इन्होंने फौरन मुझे मैसेज किया कि अगर आप मलेशिया आ रहे तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आगे आप ही किस्सा सुना दे थोड़ा सा। उसमें एक ना डॉक्टर साहब ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट भी था? मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ओके, वो क्या ट्विस्ट था? अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज किया, उसके बाद फेसबुक मैसेंजर के ऊपर हम लोग मूव हो गए व्हाट्सएप के ऊपर। इस दरमियान में जब हुआ, मैंने डॉक्टर साहब को कहा मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा मैं ऐसा करूँगा, मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा। हाँ। अब डॉक्टर साहब ने मुझसे यूनिवर्सिटी की लोकेशन नहीं मांगी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर साहब को कहीं ये खतरा ना हो अननोन आदमी है। हाँ। तो कि वो गूगल करे तो मैं बड़ा विजिबल हूँ गूगल के ऊपर। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये ना हो कि भाई कौन स्ट्रेंजर है, कहाँ से है, मैं जाऊँगा पीछे से कोई कनाडा वाला सीन ना हो जाए, कुछ ऐसा हाथ ना हो जाए। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा हुआ, फिर भी ना हो जाए। फिर बहरहाल उसके बाद यूजुअल बात हो गई। फिर वो हमारा पहले यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, फिर मैंने इसलिए रखा। अच्छा, जब पहला हालांकि मेरा ख्याल था कि आपको कहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जब आपने उस पर इंसिस्ट किया कि यूनिवर्सिटी का, तो मैंने कहा शायद हो सकता है यही वजह हो। तो मैंने कहा सही है डॉक्टर साहब, आप यूनिवर्सिटी आ जाएगा। फिर जब आपने कहा कि यार यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे बात है, कहीं चलते हैं, मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब को अब ये ट्रस्ट हो गया, या फिर डॉक्टर साहब ने मेरी प्रोफाइल चेक कर ली। नहीं, मैंने कोई आपकी प्रोफाइल नहीं चेक की, और मैं बड़ा वैसे जनरली ना ट्रस्टिंग किस्म का बंदा हूँ। हाँ, और मैंने ये देखा है कि जब भी मैं परदेश गया हूँ, किसी और मुल्क में गया हूँ, तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस पहली दफा नहीं हो रहा। हाँ, मैं साउथ कोरिया गया था, वहाँ मुझे रैंडम बंदे ने बस ऐसे ही मैसेज किया फेसबुक पे कि सुना जी आप साउथ कोरिया आए हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा आ जाए। तो
उसके साथ फिर हम खूब सियोल घूमे। तो और कई शहरों में मेरे साथ हो चुका है, जब भी मैं परदेश जाता हूँ जहाँ मुझे कोई देसी मिल जाए तो मेरा हमेशा तजर्बा और एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहा है। इसलिए जब आपने कहा कि आए मिलते हैं, मैं कहा चले मिलते हैं, ठीक है। जबरदस्त। मैं सच्ची बात तो ये आप कह रहे मैंने आपको गूगल किया, मैंने तो आपकी तस्वीर भी नहीं देखी। हाँ, I didn't even know what you look like। कसम खुदा की, मैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे ट्विस्ट आया, मैं कहा शायद थोड़ा सा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं बस में मसरूफ बंदा बड़ा हूँ, काम ही बड़े होते हैं यार, क्या करें, बस क्या करें ना, आपको क्या बताएं, बड़े काम होते। तो इस वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन में आगे पीछे हुआ, बट नो प्रॉब्लम, नो इशू हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैं तो आपकी काफी, बल्कि मैं आपको बताऊं सच्ची, फिलॉसफी से मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मैंने जब आपकी कुछ बेसिक वीडियोस थी और आपने कुछ शेयर्स भी की, तो मैंने वो आपकी वीडियोस फिलॉसफी की देखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। थैंक यू यार, थैंक यू। दो कि मैं कोई अभी तक कोई खास फिजिकल रीडिंग नहीं कर पाया हूँ किसी बुक की या बुक्स की, लेकिन आपके लेक्चर की हद तक जो है वो मैंने सुना हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो अभी आपका मैं हमेशा डॉक्टर मार के साथ एक पोस्टकार्ड भी हुआ है, मैंने सेव किया हुआ, अभी टाइम नहीं मिला। तो मेरा वीकेंड पे इसको प्लान था कि मैं उसको वीकेंड पे द रेड रूम और उस हाँ खोल के बाद हमारे पास एग्जैक्टली ये अच्छा, ये नहीं मैंने सोचा था। अच्छा एंगल दिया आपने कि परवेज ऊबॉय का ब्लैक होल है और मेरा रेड रूम है, ये अच्छा एंगल दिया। अभी मैंने एक अहमद फराज की नज़म कंपोज की, मुहासरा, तो बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन है। मैं सोच रहा था उसको रिकॉर्ड करके उसका वीडियो बनाऊं। अच्छा डॉक्टर नदीम, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा हाल ही में कुछ एक खातून या कपल जो है वो टिकटॉक वीडियो बना रहा था, तो पार्क गए हुए थे, इंडिपेंडेंस डे का मौका था, तो पता नहीं सैकड़ों मर्द उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और अजीबोगरीब किस्म का माहौल बना। ट्विटर पे लोगों ने बड़ा इस पे एतराज किया कि यार ये क्या अजीबोगरीब किस्म का माहौल बना हुआ है, ये क्या कल्चर सकाफत बनी हुई है खवातीन के हैरेसमेंट वगैरह के हवाले से। तो यहाँ पे इस हवाले से क्या मामला हैं कि जिसमें रोशनी डालें? यहाँ पे शख्स आज़ादी बहुत है और कपड़े पहनने पे और किसी भी तरह के आपको जो अच्छा लगे और जो अच्छा लगता है आपको उस तरह से यहाँ पे लोग पहनते हैं और एंजॉय करते हैं अपने ड्रेसिंग को। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। अच्छा, हालांकि यहाँ 60% मुसलमान हैं जी, मगर कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी ये नहीं कि हिजाब जबरदस्ती करना है या निकाब लेना है या कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ, जैसे आप दिल चाहे, जैसे दिल चाहे आप बेहतर समझे, जो भी आप बेहतर समझे। लोगों की एक्सेप्टेंस है, आप देख रहे हैं। नहीं तो फिर यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरी हैरेसमेंट होती होगी कि नहीं डॉक्टर साहब, हैरेसमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा जी हाँ, क्यों? बस यहाँ पे डॉक्टर साहब और ऐसे फिर अगेन यहाँ पे आप सुबह हमने बात की थी, यहाँ बेसिकली जो स्कूल और कॉलेजेस का निज़ाम है ना जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही। और जितने भी कंप्लाइंसेस हैं, सिविक बिहेवियर है, आपका इंटरेक्शन है, मजहब का रवादारी है, सही, उसमें बड़े इन्होंने स्ट्रॉन्ग सिलेबस के साथ इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। यानी कि तरबियत इतनी अच्छी है कि कोई सोचता भी नहीं है हैरेसमेंट का। कोई हैरेसमेंट का नहीं सोचेगा। आपको यहाँ पे खवातीन रात में 2-3 बजे वॉक करते हुए मिलेंगी। अच्छा, कोई उनके आसपास नहीं जाएगा, पब्लिक प्लेसेस में हूटिंग नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। बस स्टॉप्स के ऊपर चलते हुए, इवन यहाँ पे जो कॉन्डोज हैं, वहाँ पे जो स्विमिंग पूल्स हैं वो मखलूस स्विमिंग पूल्स हैं। अच्छा, और वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा, स्विमिंग भी इकट्ठे कर रहे हैं यार, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा नहीं है कि लोगों को यहाँ पे सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि यहाँ पे से गलत से कि उसके साथ साथ बहुत यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की, क्योंकि हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि जिस समाज के अंदर औरत को मुकम्मल तौर पे आप ढक लेंगे, वहाँ पे हरासमेंट कम होगी, वहाँ पे बेहतर समाज बनेगा, वहाँ पे खवातीन ज्यादा महफूज होंगी। मगर आप तो उलट बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जितनी ज्यादा आजादी दे दी जाए उतना बल्कि माहौल जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। सर यहाँ पे वो लॉलीपॉप वाली मिसाल लेने वाला, लॉलीपॉप वाली मिसाल बड़ी आम है कि जिसको रैपर में बंद करके रखो, और ये तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर पे तो उन्होंने शायद मिसाल सुनी नहीं। हाँ, वहाँ पे ज्यादा सुनी भी नहीं यहाँ पे मिसाल। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है, मगर लोग बिल्कुल बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। वैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट है, सही, कोई भी हरासमेंट की कंप्लेन वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस के अंदर या फिर राह चलती पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, सही है, तो उनके रख देते हैं बंदे। वो आप
बस माफी नहीं देते फिर। भी लोगों को पता है इस चीज का। तो दोनों चीजें हैं, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस भी है और बैक एंड के ऊपर बचपन से उनकी तरबियत भी है, आ रही है, इफेक्टिवनेस भी है, और इसी वजह से फिर आज़ादी भी है, क्योंकि कोई छेड़ेगा नहीं, कोई तंग नहीं करेगा। हमारे यहाँ गवर्नेंस भी नहीं है, तरबियत भी नहीं है, और इसीलिए आप जो है वो लॉलीपॉप को बंद रखने के बावजूद भी जिंदगियां बर्बादी हो जाती है। अफसोस से कहना पड़ता है। बड़ी दिलचस्प बात तो ये देखिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बता रहे हैं जो कि इतनी मुझे शॉकिंग लगी है कि मैं तो बस इस गाड़ी से बाहर करने लगा हूँ। डॉक्टर साहब दोबारा बताएं कि ये मस्जिदों के बारे के कल्चर के बारे में बताएं। यहाँ पे मस्जिदों का कल्चर इस तरह से है कि जो मस्जिद डिजाइन होती है उस मस्जिद के अंदर वहाँ पे वेलबींग की चीजें भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल छोटा सा पार्क होगा और उसमें दो बड़े प्रॉब्लम चीजें हैं। एक तो वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक, सही, और एक बच्चों की खेलने की जगह। अच्छा, ये दो चीजें बड़ी कॉमन जी कॉमन है यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे मस्जिद एज अ कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल होता है। ईद बकरा ईद में लोग आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, कुर्बानी करते हैं। सही। उसके साथ साथ मस्जिदों के अंदर बच्चों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल अंबर पे चढ़े हुए होते हैं। कई दफा ऐसा हुआ है अंबर पे चढ़ गए। अच्छा, ना सिर्फ बच्चे बल्कि अगर नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं तो उनके साथ भी ऐसी। मैंने मुताबिद बार अपने कुछ फॉरेन कलीग्स की मुंबर में बैठा के तस्वीरें ली है। कोई पाबंदी नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई उनका नहीं है कि भाई ये नहीं बैठेगी, ये नहीं बैठेगा, ये गोरा है, ये नहीं आ सकता। अच्छा, ऐसी बच्चों का भी प्लस है कि ईद बकरा ईद होती है, कोई ऐसे इवेंट होता है तो मस्जिदों में गाने बजते हैं बकायदा। यार खुदा का खौफ, ऐसे नहीं हो सकता। गाने बजते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगे कोई ऐसे किसी इवेंट पे आए या फिर आप किसी और से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई, बल्कि किसी ने आपको वीडियो बना के भेजूंगा। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? वो हमें तो घर में पढ़ाते हैं कि जी मौसीकी घर में भी बजाना जो है वो पूरी चीज है, तो आप ये कह रहे हैं? नहीं यार, मैं नहीं मान, मैं बस अब तो मैं वाकई गाड़ी से गिर गई हूँ, वाकई जी। अब आपने जो है ना इसका सबूत भी मुझे, मैं आपको सबूत, हाँ, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा और मुझे पता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी यकीन नहीं होगा कि मस्जिद के अंदर जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे, जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मैं जब पहली बकरीद मेरी यहाँ पे गुजरी थी तो मुझे हमारे यूनिवर्सिटी की जहाँ से PhD कर रहा था, डिप्टी वाइस चांसलर ने मुझे इनवाइट किया। ठीक है। और कुछ और उनके साथ मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था मस्जिद के हवाले से। अच्छा, मस्जिद में गया था लेकिन इस तरह से नहीं गया था मैं। बकरीद हो रही है, वहीं पे उन्होंने खाना पीना किया, बनाया खाना, सही। और उसके बाद वहाँ पे मस्जिद के अंदर बच्चे सो भी रहे थे, खेल भी रहे थे लोग भी, और गाने भी बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरा मुतअद्दिद बार ही एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, बस अब ये सबूत के साथ आपने वीडियो बना के भेजना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस पे कोई वो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मुमकिन भी है। मुझे नहीं यकीन आ रहा। थोड़ा सा मजहब को जो है वो बहुत ही अच्छे मायनों में यहाँ पे रिलैक्स्ड मजहब, रिलैक्स है। मैंने पहले कहा था ना कि सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, मुझे पक्का यकीन हो गया। अच्छा, वैसे यहाँ पे तो बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंसेस और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। हाँ, कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे 12 रमजान की छुट्टी होती है। अच्छा, और इसके अलावा भी बाकी मजहबी त्योहार की होती है। हाँ, मुहर्रम की छुट्टियाँ नहीं होती है। हाँ, अच्छा। और जब ये अपना आप कह रहे थे जब रमजान होता है तो वो एहतरामुल रमजान भी का कोई मामला नहीं है, खाना पीना भी अवेलेबल होता है, रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। आपको अगर यूनिवर्सिटी में आप किसी ऑफिस में खाना खाते हैं तो आपको कोई अलग बैठ कर छुप के खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे अमूमन अपने ऑफिस में टेबल पे खाने का रिवाज है। अच्छा, दफ्तर में ले आते हैं खाना, सुबह नाश्ता दोपहर खाना, सही। वो ऐसा कोई यहाँ पे जाता, अलग से स्पेसेस भी हैं, लेकिन अगर आप टेबल बैठ के खा रहे हैं सबके सामने तो वहाँ पे लोग खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर रमजान में मैं जाऊं और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और मुझे खाना दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाएंगे खाना खाएं आराम से। नहीं, ये ना कोई शटर होगा ना कोई पर्दा होगा, ओपन रेस्टोरेंट्स मिलेगा। नहीं, ये अच्छा, ये भी अब आपने सबूत के साथ बात भेजनी है। अगले रमजान में मैं आपको ना कुछ पाकिस्तान से मौलवी भेजता हूँ, ठीक है? वो यहाँ आएंगे, वो इन लोगों की सही तरबियत करेंगे। इनको नहीं पता इस्लाम क्या, हमें पता है।
सर मुझे तो वाला मौलवी साहब की बड़ी जरूरत है, जो जब यूके गए थे ना, उन्होंने कहा था यूके गया था, वहाँ पे सब बंदे उतरते, कुछ भी नहीं था, मैंने सबको जो है वो आपस में लड़वा के आया हूँ, बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। आपको मैं लाजमी भेजूंगा, हमारे पास बहुत है, हमारे पास सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस चीज में सर एक्सपोर्ट में हम खुद कफील हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मार्केट होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। सही बात है। अच्छा मेरे दोस्त ये बताएं कि आजकल जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि बिजली के बिल बड़े महंगे आ रहे हैं। बेचारा बंदा जो है ना, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताऊं कि गरीब लोग जो है ना जितना पैसा खर्च करते हैं अपने घर के किराए पे, उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बिजली के बिल में। तो आपके यहाँ पे उसके हिसाब से हजार रिंगिट के करीब जो है वो खर्चा आ रहा है महीने का। तो यहाँ पे बताएं कि बिजली का क्या मामला है और अप्लायंसेस का क्या मामला है। तो यहाँ पे बिजली काफी सस्ती मज़ा होता हूँ। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जलाता हूँ, अक्सर ये पूछ के तुम्हारा बिल कितना है, तो फिर मैं उनको अपना बिल बताता हूँ कि मेरा बिल कितना है। तो यहाँ पे बेसिकली सब्सिडी बहुत है। एक तो मेन सब्सिडी है सर बिजली के ऊपर, बिजली और पेट्रोल की इन्होंने कीमतें हुकूमत ने ही कंट्रोल की। हमने तो सब्सिडी दी है IPPs को, इस हुकूमत ने सब्सिडी दी है आवाम को। ओए ये तो गलत इकोनॉमिक्स है। अच्छा ये नहीं है, बल्कि जो कंपनी है तेलंगाना, जो यहाँ की कंपनी है इलेक्ट्रिक की, वो भी कुछ डिस्काउंट दे दिया आपको 5%। अच्छा बकरा दी है तो 10-15 रिंगिट का छूट दे दिया उसकी इजाफी। तो दो हमारे इस डिस्काउंट आते हैं, एक तो गवर्नमेंट की सब्सिडी का और एक कंपनी का। अच्छा उसके बाद फिर छुट्टियां आ गई, जैसे टूल है तो ईद की छुट्टी में सर, ईद बकरीद और इस तरह की क्रिसमस की छुट्टी में टूल फ्री। उन्होंने कहा ये लो ईद मुबारक हो, ईद मुबारक, टूल फ्री, कोई टूल चार्जेस नहीं। अच्छा। उसके बाद सर फिर जो बिजली का बिल आता है मेरा, यहाँ पे गैस जो है ना वो हमारी तरह पाकिस्तान के लिए तो सिलेंडर्स में आती है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है सिलेंडर को ले आना। ठीक है। उसकी जगह पर हम अमूमन इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोव वगैरह हैं, चूल्हे, वो इस्तेमाल करते हैं। उससे तो बड़ा बिल आता होगा। माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, तो सारी हेवी अप्लायंसेस। वो जो चीज होती है जो बिजली से जो गर्म हो जाती है उस पर आप रखते हैं, नाम मुझे उसका भूल गया है। तो लेकिन सर सब क्या बिल आता है? बिल तो बहुत आता होगा। मेरा बिल आज तक 200 से ऊपर नहीं आया। 200 रिंगिट, 200 नहीं आया, बस ऐसा है कि 192 आ गया। और 1 रिंगिट कितने रुपए हुआ सर? अभी 60 लगा ले, 60 का हो गया, तो यानी ये मिला के 12,000 से कम का बिल आता है। ओए और 2 लोग आप रह रहे हैं? 3 लोग रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं जी। और सारी अप्लायंसेस बिजली वाली आपने सुन लिया, यानी कि ये गैस का वो तवा नहीं करते, ये बिजली वाला तवा इस्तेमाल करते हैं और फिर भी इनका बिल जो है 10-12 हजार रुपए आता है। एयर कॉन भी सर, वो जो इन्वर्टर नहीं है, और नॉर्मल एयर कंडीशनर, और वो धड़ाधड़ चलता है पूरा दिन, 10,000 रुपए बिल। यार ये बताओ कि वीजा लेने के लिए क्या मैं भी यार यहाँ आ रहा हूँ बस बिजली के बिल से ही बचने के लिए मैं आ जाऊँ यहाँ पे। कसम से मैंने तो सोलर भी लगाया हुआ है, फिर भी मेरा बिल आपसे ज्यादा आता है। हालांकि वो सोलर जो है ना बिल को बहुत कम करता है। तो कुछ लोगों का तो बिल 40,000 रुपए, 50,000 रुपया, और जो बहुत अमीर लोग हैं 2-2 लाख, 3-3, 5-5 लाख। इट्स क्रेजी। बिल्कुल मेरे दोस्त साहब हैं, उनका यही होता है कि फॉर एग्जांपल बिल ऐसे ही आ रहा है 40,000-60,000। भाई यहाँ पे तो हम सोच ही नहीं सकते। सुन लिया आपने? तो ये हमारे यहाँ IPPs की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो है ना हुकूमत जो है सब्सिडी दे रही है, तो IPPs को नहीं दे रही है, पब्लिक को दे रही है। अमेजिंग बात है। तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है नदीम कि वहाँ पे जो है ना बिजली महंगी होने के नतीजे में, चलो जो घर का कंज्यूमर है, हम तो चलो फिर कोई मोमबत्ती जला लें या ना AC चलाएं, जो भी ना पंखा चला लें या जो भी, तो मगर बात ये कि वहाँ बिजनेसेस ठप होती चली जा रही है, बिजनेसेस तबाह होती चली जा रही है, बिकॉज बिजली की कीमत इतनी महंगी हो रही है कि कोई बिजनेस चल ही नहीं सकती, सारा कुछ शट डाउन हो रहा है। तो ये तो इकोनॉमी को तबाह करने के बराबर है जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बड़ी स्टेट्स बनाई हुई। अच्छा। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहाँ पे सबसे ज्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन उसका है। अच्छा, हाँ हम अक्सर सुनते हैं कि वो जनाब मलेशिया से बनी हुई ये चीज और वो चीज, और
बहुत अट्रैक्ट किया उन्हें कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने यहाँ पे अपने चाहे वो सर्विसेज की हो या मैन्युफैक्चरिंग की हो। हाँ। इवन जितने भी इस वक्त एशिया की जो सर्विसेज बेस्ड कंपनीज है या प्रोडक्शन भी है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है, हाँ। तो और इस तरह की और भी सेक्टर की कंपनीज हैं, उन्होंने दुबई या इधर उधर के बजाय मलेशिया में हाउस किया है। इसीलिए पूरा सेंट्रल एशिया और इवन ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, एशिया पैसिफिक की मार्केट वो यहाँ से डील कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे एक जमाने में मतलब जो मैंने पढ़ा है वो ये कि ये बेसिकली एग्रीकल्चरल एरिया था सारा। यहाँ पे रबर वगैरह इस तरह की चीजें बहुत बनती थी, बड़ी बड़ी प्लांटेशंस थी। अभी भी है। अभी रबर की और सबसे पाम ऑयल भी यहाँ पे पाम ऑयल की सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। सही बात है, सही। ओरिजिनल इनकी इंडस्ट्रीज यही थी जो ब्रिटिश ने प्लांटेशन लगाई थी, टिन, रबर और पाम ऑयल। मगर अब देखें डाइवर्सिफिकेशन इतनी जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये बना रहे हैं, हर चीज दुनिया की बना रहे हैं और खुद बना रहे हैं। ये 80s में बहुत बड़ी मेरा ख्याल है ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो कि एक महातिर की गवर्नमेंट की पीरियड के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई है ना। हाँ, हालांकि उससे बड़ी बात ये है कि इसका सस्टेन भी रखा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा करप्शन यहाँ पे हिसाब से यहाँ पे भी है। अच्छा, लोग यहाँ की बताते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते हैं और अच्छा बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज भी करते हैं। सही। लेकिन मेरे ख्याल में शायद करप्शन दुनिया के हर हिस्से में हर जगह होती है, आपको पता ही है। हाँ, अमेरिका में भी होती है, यूरोप में भी होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो सस्टेन तमाम बातों के बावजूद भी, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल बड़ी रिफ्ट रही है कुछ अर्से, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर उसका असर नहीं आया। They are well aware how to manage कि जी हमने प्रेशर जो है ना पैमानों से बाहर नहीं जाना है। ये इनका एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सूट है। मैं समझता हूँ कि हमें भी इनके इस मॉडल को, आजकल बड़ा बांग्लादेश मॉडल का चर्चा था, मलेशियन मॉडल भी देख लिया जाए कि ऐसे क्या करते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए, सारे मॉडल स्टडी करने चाहिए और समझना चाहिए कि क्या उन्हें ठीक किया, क्या वजह है कि ये अवाम तक वो प्रेशर नहीं आया है, तो अवाम फेस नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना वो सारी इकोनॉमी इलीट ड्रिवन है, इलीट की तरफ फोकस्ड है। तो एजुकेशन भी सारी इलीट के लिए ही है, अच्छी एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जो अच्छी हैं वो सारी इलीट के लिए है, अवाम के लिए है कोई नहीं। इसी तरह जो पावर सेक्टर है वो एलीट ने उस पर कब्जा कर लिया और खूब उसमें से IPPs वाले पैसे बना रहे हैं। वो पाकिस्तानी भी है ना, आपको पता होगा। तो मगर यहाँ पे ये देखा है कि देखें जो एजुकेशन है वो पब्लिक के लिए है, वो फ्री है, जो हेल्थ केयर है वो पब्लिक के लिए वो फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पब्लिक के लिए है, वो बहुत सब्सिडाइज्ड है, हेविली सब्सिडाइज्ड है। पब्लिक के लिए पार्क्स और रिक्रिएशन फैसिलिटीज और ये सब कुछ जो है वो हुकूमत ने बना के दी है। और इवन पावर जो है वो सब्सिडाइज्ड है, पब्लिक के लिए सब्सिडाइज्ड है। इस तरह से पब्लिक की जिंदगी अगर अच्छी होगी तो फिर जाहिर बात है मुल्क तो तरक्की करेगा। हर मुल्क की असल कुव्वत जो है उसकी पब्लिक ही होती है और हमने जो है ना सारी कुव्वत एलीट को दे दी है और इसी वजह से मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी ठप हो गई है।